मुझे लगता है कि अगर कोई इंसान अपने ऊपर काम करता है तो वो हमेशा ग्रो करता है। कश्मीरी हैंडीक्राफ्ट्स, कश्मीरी क्राफ्ट्स, ये सब मुझे शुरू से बहुत इंस्पायर करता था। इवन इन माय इंटर्नशिप डेज एक्चुअली कश्मीर के रूट्स में ही आर्ट एंड कल्चर बसा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ हालातों की वजह से थोड़ा सा ये सब चीज़ें काफ़ी सप्रेस हो गई थी। मैंने देखा कि हम एक स्टेप उठा रहे हैं तो हमारे साथ लोग 10 स्टेप उठा रहे हैं। सो दैट इज़ अ पॉजिटिव साइन। दैनिक सवेरा देख रहे हैं आप नाजरीन, और श्रीनगर के सिटी मॉल में हम मौजूद हैं। हमारे साथ एक खूबसूरत चेहरा, जी हाँ, दीपा सोनी साहिबा। हमारे पीछे जो ये आप खूबसूरत तस्वीर, जो ये नायाब नमूने देख रहे हैं, ये इन्हीं के हाथों का कमाल है। जी हाँ, एक मारूफ आर्टिस्ट होने के साथ साथ आप फैशन डिज़ाइनर भी हैं। दोनों चीज़ों को साथ लेकर कैसे चल रही हैं और इनके इस सफ़र की शुरुआत कैसे हुई, मज़ीद जानेंगे इन्हीं से ही। दीपा जी, सबसे पहले तो आपका कश्मीर की वादियों में एक मरतबा फिर खुशामदीद, और जानना चाहेंगे आज आपने एग्जीबिशन यहाँ पर किया तो कैसे इनिशिएटिव हुआ और आगाज़ कैसे करना हुआ? थैंक यू सो मच। पहले तो मैं पेंटिंग हमेशा से मेरी हॉबी रही है, बचपन से मेरी हॉबी रही है, तो मेरे पेरेंट्स ने काफ़ी सपोर्ट किया इसमें। और मैं कहूँगी कि हर बच्चे के पेरेंट्स को जो भी हॉबी वो करना चाहता है उसमें सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि एक हॉबी से आप पढ़ाई जो मर्ज़ी करें, लेकिन एक हॉबी से आप अपनी इंडिविजुअल सेल्फ में ग्रो कर सकते हैं। आप अपने ऊपर काम करते हैं बेसिकली, इंस्टेड ऑफ कि आप लोगों को देख के, कंपटीशन को देख के काम करें। तो मुझे लगता है कि अगर कोई इंसान अपने ऊपर काम करता है तो वो हमेशा ग्रो करता है। तो ऐसे ही आज आप देखेंगे कि यहाँ पर एक एग्जीबिशन है जिसमें 7 डिफरेंट आर्टिस्ट हैं जो कि डिफरेंट प्रोफेशन से हैं। कोई डॉक्टर है, कोई बैंकर है, कोई इंजीनियर है, एंड दे आर लाइक फुली फ्लेज्ड इनटू देयर वर्क। आप देखेंगे कि वो अपने काम में बहुत ही बेहतरीन हैं और उसके अलावा बहुत मसरूफ़ भी हैं। लेकिन उसके अलावा जो एक कॉमन कॉर्ड हम सब में थी, वो दैट वाज आवर पैशन, विच इज़ पेंटिंग, जिसकी वजह से हम एक दूसरे को मिले और आज हम एक दूसरे के साथ हैं। एक ही प्लेटफॉर्म पे हमने सोचा कि लेट्स गिव इट अ प्रैक्टिकल फॉर्म टू फर्स्ट इवेंट। हमारा जो सेकंड लाइफ आर्ट गिल्ड हमने एक ग्रुप बनाया है, उसका ये फर्स्ट इवेंट है बेसिकली। और हम लोग एक दूसरे से इंस्पायर हुए और हम चाहते हैं कि आगे हम और लोगों को भी अपने साथ जोड़ें और उनको भी इंस्पायर करें। जब हम आपकी ये फ़नपारे देखते हैं, कितनी नफासत के साथ, रंगों की जादूगर अगर हम कहें तो कम ना होगा, लेकिन इन सारी चीज़ों को कागज़ पर उतारने के लिए बड़ी महारत की ज़रूरत पड़ती है। तो क्या आपने किसी से रहबरी हासिल की? या एक्चुअली तो मैं हॉबी आर्टिस्ट हूँ, लेकिन मैं ये कहूँगी आप अपने ही हर स्ट्रोक से लर्न करते हो, यू ग्रो विद योर एवरी स्ट्रोक। लेकिन मैं एक मिनिएचर आर्टिस्ट भी हूँ। तो जब मैं स्कूल में पढ़ती थी, हमारे एक टीचर थे जिन्होंने मुझे मोटिवेट भी किया और जिन्होंने मुझे बसोली पेंटिंग की एक तालीम, मैं कहूँगी, जो कि मुझे मिली। और उस वजह से मेरे को पेशेंस, क्योंकि बसोली पेंटिंग से आपको मोटिवेशन और पेशेंस सीखा मैंने उससे। और मुझे लगता है पेंटिंग और इस तरीके की हॉबीज़ में पेशेंस की बहुत ज़रूरत है, जो कि आजकल के बच्चों में बहुत लैकिंग है। तो अगर आप ऐसी हॉबीज़ में अपने बच्चों को इन्वॉल्व करेंगे तो वो पेशेंस सीखेंगे, कम से कम वो बाहर नेगेटिव दुनिया में नहीं निकलेंगे। आजकल आप देखें, यूथ आर गेटिंग इंस्पायर्ड विद ड्रग्स, सो मेनी नेगेटिव थिंग्स, हर समय गैजेट्स के ऊपर हैं। तो आप अगर एक बच्चा इस तरीके की हॉबी रखता है तो वो पॉजिटिव साइड में इन्वॉल्व होगा। तो मुझे लगता है कि हर पेरेंट को मोटिवेट करना चाहिए। आप एक अच्छी आर्टिस्ट भी हैं, साथ में फैशन डिज़ाइनिंग का आपने कहा, मैन्युफैक्चरिंग का भी कहा, तो दीपा सोनी इन सारी चीज़ों को मैनेज कैसे करती है? जी हाँ, मैं बेसिकली एक फ़ैशन डिज़ाइनर हूँ और मैं यहाँ के आर्टिजन्स के साथ में बहुत सालों से जुड़ी हुई हूँ। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं वैसे तो हम जम्मू के रहने वाले हैं, लेकिन कश्मीरी हैंडीक्राफ्ट्स, कश्मीरी क्राफ्ट्स, ये सब मुझे शुरू से बहुत इंस्पायर करता था। इवन इन माय इंटर्नशिप डेज हमने कश्मीर के और जम्मू के हैंडीक्राफ्ट्स को हमने बहुत इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे काम किया। आज से मैं 15 साल पुरानी बात आपको बता रही हूँ, और बाई चांस 2 सालों से मैं कश्मीर में ही रह रही हूँ। उस वजह से मैं इन आर्टिजन्स के साथ में बैठ के और हम लोग, वो मुझसे सीखते हैं, मैं उनसे सीखती हूँ। जैसे कि आप मेरी पेंटिंग में फ्यूजन देखेंगे पेपर माशे का। इवन जो आर्टिजन्स के साथ में हम एम्ब्रॉयडरीज कर रहे हैं, तो उनके कामों में भी हमने एक फ्यूजन लाया है, द कलर कॉम्बिनेशन, द मोटिव्स, तो ताकि वो मोनोटोनस ना हो जाए, ताकि उसकी मार्केट वैल्यू में एक और हम एक प्रोग्रेस कर सकें।
मैम कश्मीर इस लिहाज से काफ़ी रिच रहा है, अगर हम इसका पास्ट देखें आज के दौर में आप क्या समझती हैं नई जनरेशन में इस चीज़ को लेकर किस तरह का रुझान है, क्या वो पॉजिटिव वे में बढ़ रहे हैं? एक्चुअली कश्मीर के रूट्स में ही आर्ट एंड कल्चर बसा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ हालातों की वजह से थोड़ा सा ये सब चीज़ें काफ़ी सप्रेस हो गई थी, जिसकी वजह से लोग आगे इसको लेके नहीं जा रहे थे। तो लेकिन अभी रिवाइवल हुआ है, नो डाउट, बिकॉज मैंने देखा कि हम एक स्टेप उठा रहे हैं तो हमारे साथ लोग 10 स्टेप उठा रहे हैं। सो दैट इज़ अ पॉजिटिव साइन दैट दे आर गेटिंग इंस्पायर्ड, दे आर कमिंग बैक टू देयर रूट्स। तो मुझे लगता है कि ये एक हमारे लिए भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारा मोटिव भी यही था इस एग्जीबिशन को करने का और एक दूसरे से के साथ जुड़ने का, और वो कामयाब हो रहा है। और मुझे लगता है अगर थोड़ा सा नेगेटिव फेज आया भी है तो वी कैन ओवरकम इट नाउ। तो मैम आने वाले दिनों में क्या इस तरह की वर्कशॉप्स या इस तरह की एग्जीबिशंस का सिलसिला जारी रहेगा, या और आपका कोई पैगाम जो हमारे नाज़रीन आपको देख रहे हैं उनके लिए? जी बिल्कुल, हम चाहते हैं कि हमारा जो ये गिल्ड है, जो ग्रुप है, हमने एक फर्स्ट इवेंट किया है और डेफिनेटली हम आगे इतना ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स हमें मिला है, तो डेफिनेटली हम आगे भी इसको ले जाना चाहते हैं। हम नेक्स्ट वर्कशॉप प्लान कर रहे हैं ऑन ड्रग अब्यूज़ फॉर यंगस्टर्स, फॉर स्पेशली टू काउंसिल देयर पेरेंट्स, और हम उसको भी क्रिएटिव फॉर्म में करेंगे, कोई लेक्चरबाजी नहीं होगी उसमें भी। सिर्फ हम चाहते हैं कि हम यूथ के साथ डायरेक्टली इन्वॉल्व हों विद सम म्यूज़िक लवर्स, विद सम म्यूज़िक आर्टिस्ट जो हमारे यहाँ के हैं। हम थोड़ा सा उसको थोड़ा और डिफरेंट शेप देंगे, एंड उसको भी हम चाहते हैं कि पब्लिक में करें, जहाँ पर यूथ की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होगी, और उनके पेरेंट्स को एक अच्छा पॉजिटिव मैसेज दें कि बच्चों को कैसे ख्याल रखना है अपने बच्चों को देखने के लिए कि वो नेगेटिव साइड तो नहीं जा रहे हैं। तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू वर्क समथिंग। आपने हमारे साथ बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो नाज़रीन, आप थी दीपा सोनी साहिबा, जिनका साफ तौर पर यह कहना था कि कश्मीर की तारीख़ जो है उसमें आर्ट और हिस्ट्री जो है बरसों से ही चलती आ रही है, और ज़रूरत इस बात की है कि कश्मीर की नौजवान नस्ल भी अपने उस तारीख़ को समझते हुए उसी विरसे को आगे बढ़ाती रहे। दैनिक सवेरा देखते रहिए।